चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स लिमिटेड को। ये जो अभी इनकी करंट प्राइस चल रही है 71.65 रुपीज़ की चल रही है। बुक वैल्यू है 140 रुपीज़ की। ये जो कंपनी है 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट लिमिटेड, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। मार्बल और ग्रेनाइट का इनका मतलब मार्बल के लिए मार्बल स्लैब्स टाइल्स वगैरह बनाते हैं, जैसा कि यहाँ दिए हैं, और फिर ग्रेनाइट स्लैब्स वगैरह बनाते हैं। तो उसमें विंड मिल पावर जनरेशन और रियल्टी बिजनेस में यूज़ होती हैं ये। तो इस तरीके से इनका ये बिजनेस मॉडल है। और पेट्रोस की स्कोर जो चल रहा है वो है 5 का, जो कि बीच में है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपन। अब अगर अपन यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो पहले बुरी की खबरें देख लेते हैं। तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है कंपनी का, -2.38 लास्ट 3 ईयर से। कंटिंजेंट लायबिलिटी 44.5 करोड़ की है कंपनी पे। और कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड है 3.71 करोड़ की। अच्छी चीज़ों में देखें तो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 0.51 टाइम्स ही ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। अब यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉसेस चलते रहे हैं इनकी। इस क्वार्टर में इनको जो है 77 लैक्स का निगेटिव है। उसके पहले 2 लाख का पॉजिटिव था, उसके पहले 42 लैक्स का पॉजिटिव था। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मात्र 2 लाख का प्रॉफिट था इसके पिछले वाले क्वार्टर में। और इस बार सीधा निगेटिव है यहाँ पे 77 लैक्स का। तो फिर चलिए अब अपन देखते हैं ईयर बाई ईयर बेसिस पे। ईयर बाई ईयर बेसिस पर देखें तो यहाँ पे 3.84 करोड़ का ये टीटीएम है। यहाँ पे 3.84 करोड़ का 2023 में इनको लॉस हुआ है। उसके पहले 5.11 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके पहले 43 लैक्स का लॉस हुआ था। सो ओवरऑल पिछले 3 साल से नेगेटिव चल रहा है। उसके पहले 2 करोड़ का पॉजिटिव था 2020 में। तो ओवरऑल नेगेटिव चल रहा है। चलिए अब देखते हैं कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी 18 लाख का नेगेटिव कैश फ्लो। उसके पहले 3.01 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। तो कैश फ्लो भी ओवरऑल नेगेटिव है। इनका जो हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बट ओवरऑल नेगेटिव है 18 लाख का। चलिए अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी, प्रमोटर की होल्डिंग कोई खास ज़्यादा नहीं है, 42.81% की है। मतलब इन द सेंस कि अगर होल्डिंग बढ़ाने की बात करें तो ज़रूर होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं प्रमोटर, जो कि ये अच्छी बात है। अगर अपन देखें 2018 में, मार्च 2018 में 37.41% था, फिर 38.68%, फिर 40.35%, 44.98%, 42.10%, 42.60%, और अभी जो है 42.81%। एक अच्छा साइन है, अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं प्रमोटर्स। अब अगर इसके बाद में अपन देखें तो DIIs की होल्डिंग कुछ भी नहीं है और पब्लिक होल्डिंग है 57.20% की। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो इनका जो चार्ट है ओवरऑल अपने हाईएस्ट जो था इनका जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में, उसके बाद से काफ़ी बड़ा फॉल आया है इसमें। बड़े फॉल के बाद थोड़ा बहुत अपने एक लेवल को टच करते हुए कोशिश की है। लास्ट टाइम इसने 19 पॉइंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 19.92% की रैली की है। तो अब अगर अपनी जो नेक्स्ट एटलीस्ट हम जो एंट्री प्लान कर रहे हैं अपने लिए वही है 75.70 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे। उसके पहले हमें नहीं लगता है कि सेफ जोन है। और फिर उसके बाद 80.25 के बाद, और 80.25 अगर थोड़ा और सेफ्टी के लिए, और अगर उससे भी ज़्यादा सेफ्टी जो है 87.25 के बाद। तो एटलीस्ट हमारा जो पहला रहेगा वो 75.70 है, उसके बाद 80.25 है, और उसके बाद 87.25 है। तो इसी तरह से हमने बनाया। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो कई बार इन लेवल से रिजेक्शन हो चुका है, तो अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है अपने को, और अपनी क्वांटिटी का SL को ध्यान में रखते हुए क्वांटिटी बनानी है, पोजीशन बनानी है, और उतनी पोजीशन बनानी है, उतनी क्वांटिटी परचेज करनी है जितने का कि अपन नेगेटिव ले सकें। और अगर नेगेटिव होता है तो 5 मिनट पे या तो ट्रेल करते हुए चलेंगे या फिर पिवट को स्टॉप लॉस लेते हुए चलेंगे। बाय द वे ये वीकली चार्ट है, 5 मिनट पर भी ट्रेल कर सकते हैं, 15 मिनट पर भी ट्रेल कर सकते हैं। बस सेफली एंट्री करनी है, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ और, जैसा अपन ने देखा फाइनेंसेस इतने कोई खास ज़्यादा अच्छे नहीं है कंपनी के। तो बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।